हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करने वाले हैं आज आपका कॉन्सेप्ट सर डे 2 एफवाई बीकॉम सेम 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स 1। काफी बच्चों को टेंशन कि सर डे 2 कल आनी चाहिए थी, बट वीडियो कल आई नहीं है। उसका रीजन है कि तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन थी, इसलिए आवाज भी आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा ऐसा कि डाउन था। बट टेंशन नहीं है, काफी टेंशन मुझे खुद को भी है कि आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कराने। जो बच्चा चैनल के साथ जुड़ता है तो ऑब्जेक्टिव मेरा भी है कि उस बच्चे को यहाँ से फुल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जो मैंने प्रॉमिस किया है वो लेक्चर्स आपको मिलने चाहिए, इसीलिए आज ही आपको डे 2 एंड डे 3 दोनों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो डे 2 एंड डे 3 और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है सर कि हर एक डे में 8 या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक की मैं बात कर लूं सर, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। पहले प्रैक्टिकल पे ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल पहले आना चाहिए। और बच्चे यही मिस्टेक्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जो केटी लग रहा है ना, उसका रीजन यही है कि हम प्रैक्टिकल को इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रॉपर हर एक बच्चों को गाइडेंस देते हुए चल रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ये भी बता दूं। इससे पहले जो डे 1 आया था सर, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्वेश्चन बनता है और क्लियर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट टीआर एआर एंड एमआर, क्लियर है। और उसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है एंड 8 या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। काफी सारे बच्चों को मतलब प्रीवियस जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें बना भी होगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन है, 8-7 का क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस में आया हो या फिर प्रीवियस जो भी आपका एग्जाम हो या फिर ना आया हो, बट ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम देता हूं कि आप पहले दोनों क्वेश्चन, कुछ 2 क्वेश्चन का मैंने टेबल लिख के रखा, तो 2 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक या फिर प्रीवियस ईयर का मैं बोलता हूं क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। बात करेंगे, टॉपिक है बहुत सिंपल, जो आपने एचएससी कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में जिस बच्चे ने किया था, एक टॉपिक था देखो आपका मार्केट के टाइप्स, मतलब चैप्टर नंबर 5 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम लोग ने सर ना परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट की कहानी पढ़ी थी। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था सर कि जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है, थोड़ी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे टॉपिक्स, नहीं तो समझेगा नहीं, बट सिंपल सा समझा दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से टेबल दिया, आप लोग ने देखा ही है। टेबल में क्लियर क्वेश्चन पूछा, एक तो बोला जा रहा है भाई ये टेबल को ना फिलअप कर लो, एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम प्राइस उनको बताओ, इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी क्या है, क्लियर। इक्विलिब्रियम प्राइस अगर इस टाइप के सम आएंगे तो कॉमन से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दिख रहा है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांडेड एंड सप्लाई भी पूछा जाता है, बट फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा नहीं है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। काफी बच्चों को ये टॉपिक तो बहुत सिंपल लगेगा, जिनको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो मैं सिंपल सा बता दूं ना भाई, जो आपके डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई सर ना जहां पे सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे होगा उसी को बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 85, ये आपका कितना 72 सप्लाई, 80, 73, 75, 75 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये देखो 75, 75 दिखा आपको, क्लियर सर। मैं आपसे बोल रहा हूं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, बिल्कुल है 75, 75 तो मतलब बोल सकते हो ना सर इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल है सर, बट कौन से प्राइस पे, कौन से प्राइस पे सर 40, तो इसका मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका क्या आएगा सर, 40 आएगा। क्लियर है हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट, क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर तो इसी टाइम आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आप बताओ क्या होगा सर। आपने बोला डिमांड और सप्लाई को मैच करना, 0 है, 40 है, 10 है, 30 है, 20 है, 20 है, यहां पे आपको दिख रहा है 20-20 का मैच चल रहा है। यहाँ पे 20-20 कौन से प्राइस पे है, सिर्फ 4 पे है, 4 पे है, तो इसका मतलब सर इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 4 है। काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा इक्विलिब्रियम सर कितना आएगा,
4 और मैं आपसे अगर पूछूं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई बता दो क्या है, तो मतलब सर ये तो इजी हो गया भाई, डिमांड एंड सप्लाई तो इक्वल ही होगा ना, 20 एंड 20। सॉरी, चलिए इस क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। ये क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा पार्ट कुछ नहीं बोला, बोल रहा है सरप्लस एंड शॉर्टेज बता दो क्या होता है। तो चलो मैंने बोला आपको सरप्लस नहीं पता, आपको शॉर्टेज नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो पता है ना, कर लो आप। 85 में से 72 माइनस करो, कितना होता है सर, 82 13 आ जाएगा आपका सर, लिख दो आप। 80 से 73 माइनस कर दो, कितना होता है सर, 73 7 हो जाएगा सर। 75 कर दो सर, 0 हो जाएगा। 70 77 सर 7 हो जाएगा। 65 79 कितना होता है सर, 75 + 4 14 हो जाएगा। 60 81 से 21 हो जाएगा। माइनस तो आपने कर लिया, अब आपको डिसाइड करना सरप्लस है कि शॉर्टेज है, सरप्लस है कि शॉर्टेज है। अब आपका इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, डिमांड मार्केट में सर 85 की है बट सप्लाई 72 की हो रही है। देखो इधर सिंपल सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डीप पे ना जाके शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। मार्केट में डिमांड, सर हम लोग डिमांड कर रहे हैं 85 का बट सप्लाई तो 72 है, मतलब 72 लोगों को ही मिलेगा, बाकी रिमेनिंग को तो मिलने वाला नहीं। कितने लोगों को नहीं मिला सर, 13 लोगों को नहीं मिला। आप एक लॉजिक समझो भाई, ये मार्कर का एग्जांपल समझ सकते हो। मार्केट में मार्कर 85 मार्कर्स की डिमांड है बट सप्लाई सर 72 हो रहा है, तो मैंने बोला आपका बताओ आप सरप्लस है कि शॉर्टेज है, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर शॉर्टेज है। यहाँ पे शॉर्टेज है क्योंकि हमारी डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, इसका मतलब सर ये हमारा शॉर्टेज है। यहां पे क्लियर लिख लो, शॉर्टेज है। 80 की डिमांड है, 73 सप्लाई हुआ, तो शॉर्टेज है क्या, बिल्कुल शॉर्टेज है, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं, शॉर्टेज ही है हमारा ये। 75 ना सरप्लस है ना शॉर्टेज है, इक्वल है, वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करना आपको। 70 की डिमांड है, सप्लाई 77 कर रहा हूं, मार्केट में ना 70 मार्कर्स ही लोग बोले खरीदेंगे बट मैं सप्लाई 77 की किया तो सरप्लस में जा रहा हूं, तो आपका ये सरप्लस हो गया भाई, सरप्लस हो गया, मेंशन करो सरप्लस आपका। 60 79 बिल्कुल है सर, सरप्लस है, सरप्लस है, इसमें तो अब डाउट ही नहीं होना चाहिए। जब हमारी डिमांड कम होती, सीधा लॉजिक है भाई, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस में जा रहे। उल्टा अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रही तो शॉर्टेज होने वाला है। ये देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, 7 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये हो गया 7 to 8 मार्क्स हमको मिल गए। इसके आगे भी कुछ पूछता है सर, बिल्कुल पूछता है, मैंने जैसा बताया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई पूछेंगे तो 75 हो जाएगा। क्लियर है? और भी सर कुछ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्या, हर एक टाइप प्रैक्टिस करेंगे, क्या एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं बताया जाएगा आपको। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और वैसे भी मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस बता दिया सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई क्या है बता दिया सर। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी डिमांड हमारा देके रखा है सर, एक इक्वेशन देके रखा है और प्राइस की वैल्यू देके रखा है भाई। ये तो 10th लेवल का जो मैथ्स आप सीखते हो ना वो चीज पूछा है कि भाई उन्होंने ना सिंपल सा अगर बोलूं क्वांटिटी डिमांड देके रखा है और प्राइस की वैल्यू दिया भाई 6543, मतलब 4 बार इसकी वैल्यू पुटअप करके इनको डिमांड बताओ क्या मिल रहा है। चलिए कोई बहुत हार्ड लेवल नहीं है, बहुत सिंपल सा लेवल है, बहुत सिंपल सा लेवल है। वैल्यू पुटअप करके देख लेते हैं सर क्या आएगा, बात उसकी करते। पहले तो ए पार्ट कर दो आप। ए पार्ट में आपको क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड करवा देता हूं, क्या मेंशन है आपका, क्लियर है। चलिए पहले आपका क्या है, px इक्वल टू पहला क्या दिख रहा है सर, 6 दिख रहा है, वैल्यू पुटअप करेंगे। चलिए आपका इक्वेशन क्या है सर, 65,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई पी के प्लेस पे, सिर्फ आपको इतना सा काम करना भाई, पी के प्लेस पे 6 वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो मैंने बोला 65,000 10 का मल्टीप्लाई करोगे 60,000 तो कितना आया सर 5,000। क्लियर है हर एक बच्चे का, बिल्कुल सर। तो आगे की कहानी इनकी है बहुत सिंपल। करना क्या है, आपने जहां पे 6 वैल्यू पुटअप किया वहां पे 5 कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, तो कोई भी बच्चा डायरेक्टली भी आंसर बता देगा क्या आने वाला है। बी देख लो आप लोग, बी वैल्यू फिर से पुटअप करके आप देखो, मैंने क्या बोला, बाकी सब सेम रखो, 65,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 6 के प्लेस पे यही चेंज करना है, 5 आएगा।
तो 65,000 माइनस 50 कितना आएगा सर? 15,000। क्लियर है हर एक बच्चे का सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहां तक। 4 और 3 आप लोग को वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना, जो भी आएगा कमेंट बॉक्स पे ऐड कर देना। क्लियर है? क्योंकि सिमिलर क्यों करा भाई, आपको भी तो कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड एक और चीज पूछ रहे जिसकी डिटेल हम लोग डे 3 नहीं तो आगे जब क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी वहां करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग वहां चले जाएंगे। उन्होंने पूछा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बता दो क्या होती है हमारी, तो उसकी डिटेल हम लोग टॉपिक की बात करेंगे आपके जब थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो वहां पे वो चीजें मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। अभी प्रैक्टिकल पे फोकस है तो प्रैक्टिकल पे फोकस रखिए। आई होप हर एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की। चलिए बात करेंगे आपके कुछ और क्वेश्चंस की, किस बेस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 2017 का क्वेश्चंस मैंने पिक किया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर लेता हूं सर। प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी डिमांड QDX1 दिया है। मीन्स अब यहाँ पे आपका मार्केट डिमांड चल रहा है सर। जिन बच्चों को नहीं पता कैसे पता चला सर मार्केट डिमांड है हमारा, क्वांटिटी डिमांड 1 दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड फॉर 2 दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड फॉर 3 दिख रहा है। मार्केट डिमांड जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होता है, एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है सर मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में आपको क्वांटिटी डिमांड का एक ही टेबल आपको दिखता है और मार्केट डिमांड में 2 से 3 टेबल हमको दिखते हैं। क्लियर है? पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि आप लोग मार्केट डिमांड फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है आपको? मार्केट डिमांड फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन कॉपी करके ना एक टेबल आपको ऐड कर देना है मार्केट डिमांड का। क्लियर है? मार्केट डिमांड का टेबल ऐड कर दो आप। क्लियर? बिल्कुल सर, इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए ये टेबल को ना मैं थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करता हूं, नहीं तो उसके लिए जगह नहीं बच रहा है आपका। हाँ, और QDX1 यहां लिख देता हूं, X3 यहां पे लिखता हूं, तो इसके लिए इनफ हो गया। बिल्कुल। चलिए मार्केट डिमांड के लिए इनफ हो गया। भाई कैसे करना सर? सिंपल सा है। मार्केट डिमांड की जब हम लोग बात करते हैं सर सिंपल है, सबमिशन करना। भाई सबमिशन करना मींस प्लस करना आपको। सर ये कितना है? 0 है, मैंने बोला प्लस करो। ये कितना है सर? 2 है। ये कितना है सर? 3 है। इक्वल टू लिख दो। यहाँ पे कितना सर? डिमांड 1 है, सेकंड का सर 2 है, थर्ड का सर हमारा 5th है। इक्वल टू 2 + 2 + 8, 2 + 2 + 8 हो गया आपका। 3 + 3 + 10, 3 + 3 + 10 हो गया। 4 + 4 + 12। चलिए प्लस करके लिख दो आप। टोटल हो गया ये कितना? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 16 20। मार्केट डिमांड हो गया। ये तो बहुत ही आज इजी आंसर था। मार्केट डिमांड निकालना मतलब सर सिंपल हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट ही हो गया। क्लियर है? और आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो चांसेस बनते हैं आने के। क्लियर? तो उसको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा रिमेनिंग। तो अब देखो एक्स्ट्रा इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। कैसे सर? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं ताकि इस टाइप के भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए किस बेस पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड करता हूं, स्क्रीन पे ऐड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कराता हूं। कैलकुलेशन थोड़ी सी इनकी इजी है, बट कॉन्सेप्ट मेथड हमारे दोनों के सेम चलेंगे। क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, ध्यान रखना इस टाइप से सम्स की बात करूंगा। आपको पैसेज में दे देंगे और क्वांटिटी डिमांड देगा, सप्लाई देगा। मैंने जो मेन चीज है वो लिखा है। और क्या पूछा जाएगा? हमेशा क्या पूछेंगे सर? आप प्राइस बता दो। क्या है भाई? इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ क्या होता है। क्लियर? और उसके बाद इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई पूछा जाता है। ये तो फिक्स क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो हमेशा आपसे दो चीजें हमेशा फिक्स हो जाएगी। इक्विलिब्रियम प्राइस बता दो उनको, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई बता दो उनको। तो चलिए पहली चीज हम लोग निकालने चलते हैं सर। क्या आपका? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम
प्राइस। कैसे निकलेगा सर? इक्विलिब्रियम प्राइस पे हमारा क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है, बिल्कुल यही होता है सर। इक्विलिब्रियम प्राइस मींस हमारा सर क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, यही होता है आपका। मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी डिमांड आपका क्या है सर? बिल्कुल यहां पे लिखा है 100 माइनस 25 पी, दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। 25 क्लियर बना दो। और मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी सप्लाई कितना है सर? 15 पी, हो गया? बिल्कुल है सर। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर सर। मैंने आपसे पूछा 25 पी माइनस से ट्रांसफर करो वहां पे, तो 15 पी माइनस से यहां शिफ्ट हुआ सर प्लस 25 पी, तो 100 इक्वल टू दोनों आप प्लस करो, 15 प्लस 25 कितना होता है सर? 40 पी। चलिए 40 पी के साथ मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो, डिवाइड होता है सर। अब ये तो बेसिक रूल है, ये समझाने जैसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कैलसी आपको अलाउड है। 100 डिवाइड बाय 40 कर दो, 2.5 आएगा। प्राइस आ गया। ये तो क्या है सर? प्राइस। प्राइस कौन सा सर? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। क्लियर है? चलिए बी पार्ट। बी पार्ट आपसे क्या पूछा जाएगा सर? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? या फिर ध्यान रखना ये चेंज भी करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब सेम होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई तो हमारी सेम होती है ना इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे। तो ध्यान से देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप क्यूडी में वैल्यू पुटअप कर सकते हो कि जैसे क्यूडी मेरा क्या सर? 100 माइनस 25 पी। तो आपको करना क्या सर? 100 माइनस 25 पी के प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप कर देनी जो आपकी वैल्यू वहां पे मिली है सर 2.5। कितना है सर? 2.5। तो आप आएगा 100 माइनस 25 इंटू 2.5 कर दो, कितना होता है सर? 62.5 आएगा आपका, यही आने वाला है। माइनस करके मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 इंटू 2.5, आई थिंक 62.5 ही आना चाहिए। माइनस कर दो सर, कितना आएगा 100 में से? 62 अगर आप माइनस करते हो 38, 37.5 आएगा। 37.5 क्यू डी। और जितना क्वांटिटी डिमांड है उतना ही क्वांटिटी सर हमारा सप्लाई भी होता है, बिल्कुल यही है सर। बट किसी को अगर वैल्यू पुटअप करके दिखाना है तो मैं यहां करके आपका दिखा देता हूं। क्वांटिटी सप्लाई, आपका क्वांटिटी सप्लाई कितना था सर? 15 पी। आप लिख दो 15 पी, 15 इंटू पी, पी कितना है सर? 2.5, 2.5, 15 मल्टीप्लाई 2.5 करके आंसर चेक करो। 15 5 सर हमारा होता है 75, 7 हुआ, 15 2 30 प्लस 7 37, 37.5। क्लियर है? चलो क्लियर। आई होप हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? आप ध्यान रखना एग्जाम में क्यूडी में मतलब क्वांटिटी डिमांड में पी की वैल्यू पुटअप कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, सप्लाई में कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। दोनों में सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखो जहां पे इजी लग रहा है वैल्यू पुटअप कर दो, टाइम है तो दोनों जगह पुटअप कर दो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब सेम क्वेश्चन, ये सिर्फ नंबर चेंज करेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। क्या पूछा गया सर? क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर इक्विलिब्रियम प्राइस बता दो क्या होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ रहे, बताइए कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस की जब बात करते हैं सर, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होता है। मैंने आपसे पूछा आपकी डिमांड कितना है, तो डिमांड सर है 40 माइनस 0.1 पी। और मैंने पूछा क्वांटिटी सप्लाई कितना है, क्वांटिटी सप्लाई सर मेरा है -20 प्लस 0.2 पी। यही दिख रहा है? बिल्कुल है। आप ये 10th लेवल का मैथ्स थोड़ा सा लग रहा है, 10th भी नहीं है एक्चुअली। आप देखोगे 7 8 में होता है ना, ट्रांसफर करना रहता है भाई, नंबर एक साइड हो जाते हैं। तो मैंने बोला 40 यहाँ पे, 20 यहाँ पे क्या है सर? माइनस है, चलो ट्रांसफर करो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था सर? 0.2 पी था, 0.1 पी माइनस है, ट्रांसफर किया सर प्लस हो गया।
40 प्लस 2 कितना होता है सर 60 होता है, और ये हुआ 0.3 p होता है। 0.3 p के साथ मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो, तो 60 डिवाइड बाई 0.3। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। कैलसी उठा लो और डिवाइड करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। तो 3 2 जा 6, 0 0, 200 आना चाहिए। आई होप हर एक बच्चे का आना ही चाहिए, क्योंकि पॉइंट मल्टीप्लाई अगर करूंगा 10 राइट है। राइट आंसर है प्राइस। प्राइस आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। और आपका प्राइस आ गया, तो जैसे मैंने बोला था पी की वैल्यू पुटअप कर दो डी में या फिर यस में, सप्लाई में, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप कहीं भी पुटअप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्यूडी में वैल्यू पुटअप करते हैं। सेकंड चीज मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब डिमांड में वैल्यू पुटअप कर दो, सप्लाई में वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर तो आपका सेम आने वाला है। तो मैं डी में पुटअप करता हूं सर। क्वांटिटी डिमांड जो हमारा है, क्वांटिटी डिमांड है सर 40 माइनस 0.1 पी। तो क्या करोगे सर आप, 40 माइनस 0.1 पी की वैल्यू पुटअप करो सर 200। इट मीन्स 40 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई आप करो 200, तो आपका जो आंसर आएगा सर 20। कितना आएगा सर 20 आएगा आपका। तो 40 में से 20 गया, फाइनल आंसर कितना आएगा सर 20। इट मींस क्यूडी क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई कितना हो गया सर आपका 20 हो गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप्स के क्वेश्चन में जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया है। चलो अब इसमें ना थोड़ा सा कुछ चेंज भी करते हो लोग। क्या चेंज करते देखो, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या चेंज करेंगे सर? चेंज ये कर देते हैं, बोलेंगे मैं जैसे कुछ एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको क्या चेंज कर सकते हैं। चलो क्वांटिटी सप्लाई बोल रहे हैं कि 3p हो गया, तो आप बताओ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आएगा। इजी टॉपिक है, बस आपको करना क्या है सर, ये जो आपने क्वांटिटी सप्लाई लिखा ना 15p हटा के 3p करो, बाकी तो सेम चलेगा ना, आपका कैलकुलेशन तो सेम चलने वाला है, बिल्कुल वही चलेगा। 15p के प्लेस पे 3p वैल्यू पुट अप करो। यही एक चेंज आपके साथ वो कर सकते हैं। बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाई पहले ये था, अब ये हो गया, न्यू आ गया। भाई न्यू आ गया तो क्या करोगे आप, तो आपको फिर से यही काम करना है। ये तो जो आपने किया वो तो करना है, इसके आगे क्या करोगे सर, सेम यही कॉन्सेप्ट में सिर्फ 15p के प्लेस पे वैल्यू पुट अप करना है 3p। जो आपको न्यू क्वांटिटी सप्लाई वो मेंशन कर रहे हैं वो वैल्यू पुट अप कर देना है। मतलब वही काम सीधा सा बोलो तो भाई आपको 2 बार करने के लिए बोले, एक बार आपने किया तो चलो ठीक है, सेकेंड टाइम कर लो, सिर्फ वैल्यू आपका चेंज कर दो, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें आता नहीं है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को समझ में आया है। इस टाइप के क्वेश्चंस डे 2 का, अगर आपको किसी भी बच्चों को मैं बोलता हूं आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाए तो भी ऐड करते रहा करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके जिन बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स में केटी लगी है उनको शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों का भी केटी इजी तरीके से क्लियर हो जाए। बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 का 2 सब्जेक्ट की आपकी सीरीज चल रही है सर, एक तो कॉमर्स 1, सेकंड हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 की सीरीज चल रही है। केटी की कंप्लीट 10 डेज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का केटी क्लियर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस साथ में करना पड़ेगा आप लोग को। जितने कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं उतने कॉन्सेप्ट आपको करने पड़ेंगे साथ में। क्लियर है? आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे डे 3 में, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर और एक प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much।